जब चल दिया सोचा ठीक है ब्रह्मा जी आपने ये बात तो बता दिया, ठीक है मैं अब दोबारा फिर से तपस्या करूंगा। दोबारा फिर से तपस्या किया, क्योंकि महाराज तपस्या कब किया? जब राजा दशरथ की रानी थी जिसका नाम था सुमित्रा। लिखा दशरथ सुता सुमित्रा जाई, शांता नाम श्रृंग ऋषि ब्याही। सुमित्रा के गर्भ से एक बिटिया का जन्म हुआ महाराज, जिसका नाम पड़ा शांता, और शांता जाकर के श्रृंगी ऋषि को ब्याही गई। अब राजा दशरथ के यहाँ जब बिटिया ने अवतार ले लिया तो रावण ने मन में विचार किया, अरे अब तो राजा दशरथ की कोख चल गई। बिटिया ने तो अवतार ले लिया, जब बिटिया ने ले लिया तो एक ना एक दिन पुत्र भी हो सकता है जिसके हाथों से हमारी मौत लिखी है। रावण महाराज वापस फिर चल दिया। जब वापस चल दिया फिर से ब्रह्मा जी की समाधि लगाई। ब्रह्मा जी फिर प्रकट होकर के आ गए, बोले रावण अब क्या बात है, किस लिए तूने इतनी घोर तपस्या किया? कहा महाराज मैं दोबारा इसलिए तपस्या किया हूं, मैं वरदान मांगने के लिए आया हूं। ब्रह्मा जी बोले मांग लो वरदान, क्या मांगना चाहते हो? जवाब दिया कि राजा दशरथ के वीर से कोई पुत्र का जन्म न होने पाए। ब्रह्मा जी ने एवं अस्तु कह दिया और अंतर ध्यान हो गए। अब रावण लौट आया, लेकिन राजा दशरथ को इस बात की महाराज चिंता नहीं। राजा दशरथ रानियों के साथ में पड़े हैं, किसी भी बात की चिंता नहीं। लेकिन रानी कौशल्या सोच रही है परमात्मा काफी समय व्यतीत हो गया, मैं जिस गली से निकलती हूँ लोग मुझे बांझ कहते, और मेरा पति निर्वंशी कहाए जा रहे हैं। रानी भगवान से विनती कर रही है परमात्मा कि प्रभु तूने नजरी डाली, ओ मेरे भयो न कोई ला। घर सोना मेरो अंगना सुनो, घर सोना मेरो अंगना सुनो, पुत्र के लिए हाई दुख बड़ा दूनो। प्रभु तूने कहाँ नजरी डाली, मेरे भयो न कोई ला। भगवान की भक्ति कर रही, काफी समय व्यतीत हो गया। मेरी अरज सुनोगी रे जल्दी खबर को देहु बिसारी। हाय प्रभु तूने नजरी डाली, मेरे भयो न कोई ला।
घर में बैठी हुई परमात्मा से विनती करे। परमात्मा काफी समय व्यतीत हो गया, मेरे इस गर्भ से कोई पुत्र का जन्म ही नहीं हुआ। अब जिस गली से मैं निकलती हूँ लोग मुझे बांझ कहते। मेरे पति महाराज निर्वंशी कहाए जा रहे हैं कि दुनिया में मैं मुख कहाँ दिखाने वाली हूँ। चिंता बड़ी है, रानी के मन में चिंता बनी हुई। महाराज रानी सोच रही मन में परमात्मा मैं क्या करूं, मैं कहाँ के लिए जाऊं। लेकिन राजा दशरथ को किसी भी बात की चिंता नहीं, किसी भी बात की चिंता नहीं है। चिंता बताते हैं कि ये चिंता बड़ी चिता से है, वो नर को निर्जीव बना। चिंता करने से कोई काम नहीं चल सकता रानी। परमात्मा की माया होगी, भगवान की कृपा जिस समय होगी उसी दिन तुम्हारे यहाँ पुत्र अवश्य होगी। रानी घबराओ नहीं। रानी कौशल्या ने क्या किया, महाराज कौशल्या कैकेयी सुमित्रा तीनों रानियां बैठी हुई आपस में सोच रही है। रानी कौशल्या वहां से उठी और चल दी कहाँ के लिए, सरयू मैया के पास में। सरयू मैया के तट पर रात में पहुंची। जब सरयू मैया के तट पर रात में पहुंची और खड़ी हो गई, हाथ जोड़ कर खड़ी हुई और रोने लगी कि मैया मेरी विनती सुनो। अंत में सरयू मैया प्रकट होकर के आ गई। सरयू मैया प्रकट होकर के आई। जब आप दिया बिटिया क्या बात है, तूने रात में जगा दिया, तो रो कर के बोली है कौशल्या कि रोई के रानी कहे अरे माँ तुम पे दुख पड़ो बारी।
सरयू मैया प्रकट होकर के आई। जब सरयू मैया प्रकट होकर के आई, जवाब दिया क्या बात है कौशल्या, इतनी रात में तो मुझे क्यों जगा दिया। ऑपरेटर आवाज बढ़ाओ तो। महाराज जवाब दिया तुमने मुझे क्यों जगा दिया रात्रि के समय में। सरयू मैया इतनी बात के कौशल्या हाथ जोड़ कर की बोली मैया तुम्हें मालूम है मैं दुनिया के ताने सुनते सुनते परेशान हो गई हूँ, क्योंकि मैं 3 रानियां हूँ कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। एक भी रानी की गर्भ से पुत्र का जन्म ही नहीं हुआ। लोग मुझे बांझ कहते हैं, मेरे स्वामी को निर्वंशी कहते हैं, इसीलिए मैं आपके पास में आई हूँ। सरयू मैया ने जवाब दिया कौशल्या जाओ, मैं तुम्हें वरदान दे रही हूँ, समय आने पर तुम्हारे यहाँ एक नहीं 4 पुत्रों का जन्म अवश्य हो जाएगा। समय आने पर, समय की बताती महाराज, समय के बाहर समय के अंदर कोई काम ही नहीं होता, जितने समय पर समय होता है भगवान की लीला होगी, भगवान की माया होगी, समय होगा भाई, समय पर पुत्र का जन्म अवश्य होगा। रानी कौशल्या इतनी बात कही। एक सरयू मैया ने बात और कहा कि कौशल्या तुम्हें मालूम है स्त्री पर महाराज कोई दुख पड़ा हो, स्त्री पर कोई दुख पड़ा हो तो पड़ोसी से जाकर के बता के काट लेगी, रो करके दिखा देगी, लेकिन दादा लोगों पर, भैया लोगों पर कोई दुख पड़ा हो तो रो करके किसी से कहने वाले नहीं है, अंदर ही अंदर सोच रहे हैं। तो सरयू मैया ने एक बात कहा कौशल्या जा करके तुम अपने पति से कह देना तीनों दिशा में शिकार खेलने भेजना, लेकिन दक्षिण दिशा में शिकार खेलने मत भेजना। घर में आई, राजा दशरथ को देखा है तो रानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा आंगन में बैठी हुई, आंगन में बैठी हुई रानी कौशल्या सोच रही सरयू मैया ने ये बात कहा कि दक्षिण दिशा में शिकार खेलने मत भेजना, दक्षिण दिशा में है क्या। तीनों रानियां बैठी भी रो रही हैं कि रामा बहुत बरस के रे पहले सो राजा राहे दशरथ अयोध्या ताली बजाओ सब जनी, बड़ा शांति बैठो सुनो, सन्नाटा कतई भरा है। घर वाले भैया लोग आप लोग भी बजाओ। हाँ सप्ताह तो परी गवा, सप्ताह रात में पड़ती है, अब ही परी गवा बजाओ भाई सभी लोग ताली। कि रामा बहुत बरस के रे पहले सो राजा राहे। हाय दादा, हाँ भैया या तो बात सही कोई ना बोलत, वो ठई कम से कम चला है। जजमानी नवलदे मैया तुम बोलो सबसे पहले, जब तुम बोले हो तो यही सब जनी बोली है। हाँ बाबा बोलो तुम हो कि रामा बहुत बरस के रे पहले सो राजा राहे दशरथ अयोध्या राहे नगरी हो। बहुत लंबा बता दे। बोलो श्री राम जय जय राम। ऐसी क्या बात, तुम्हारी पार्टी वार के नहीं, तुम्हारी आगे आ रही। बोले सप्ताह का समय हमारी, सब जनी बोले हो, बेइज्जती ना कराओ। कि बोलो श्री राम जय जय राम। हाय पार्टी जोरदार भैया। हाँ तुम बुलाओ, हाँ तुम बुलाओ। कि बोलो श्री राम जय जय राम। हाँ तुम सब जने बोलो, हाँ आनंद के साथ में सभी लोग झूमेंगे।
व्याकुल बिराही गोखा रोवै बिराही गोखा रोवाया। पहिले सो राजा राहै दशरथ अयोध्या राहै नगरिया। सोच रही महाराज चौथा तपन लगेगा, 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे। इतना समय व्यतीत हो गया, कोई पुत्र का जन्म ही नहीं हुआ। रानी कौशल्या घर में बैठी हुई महाराज रो रही धीरे धीरे। राजा दशरथ जब घर में आए, जब राजा दशरथ घर में आए तो रानी कौशल्या ने क्या किया? राजा दशरथ ने घोड़े पर सवार हुए, घोड़े पर सवार हुए और धनुष बाण को हाथ में लिए हुए, धनुष बाण को हाथ में लिए हुए जा रहे शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं तो महाराज कौशल्या रानी सामने आ गई, बोली स्वामी कहाँ के लिए जा रही है? सरयू मैया की बात याद आ गई कि सरयू माँ ने बताया था कि दक्षिण दिशा में शिकार खेलने मत जाना। तुम कहाँ के लिए जा रहे हो स्वामी? रानी कौशल्या सरयू मैया की बात को याद कर रही राजा दशरथ से बोली स्वामी कि आज रहने छाड़े पिया तो हम का न जाया, कि आज रहने छाड़े पिया हम का न जाया। मानो कही तो पिया तुम रोक जा। प्यासी सैया तेरे चरण मानो कही तो पिया तुम रोक जा, मानो कही तो सैया तुम रोक जा। आजू की रेत सैया यहाँ पे दिखा। सुना पिया सुनी मेरी सेज है, ललन बिना सैया सुनी मेरी गोद है। बिनु बेटा के पिया उड़े अंधियारी,
की रैन सैया यहाँ पे बिता। रानी कौशल्या सामने आती है, राजा दशरथ को मना करती है, स्वामी तो मुझे छोड़ करके मत जाओ। अगर आप चले गए और तुम शिकार खेलने के लिए मत जाओ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। बार बार मना कर रही है। जब बार बार मना कर रही है महारानी कौशल्या, राजा दशरथ जवाब दिया, रानी बात क्या है, किस लिए तब मना कर रही है मुझे जाने के लिए? एक भी बात नहीं सुना। राजा दशरथ चल दिए। जब चल दिए तो मन में विचार किया, महाराज कि मेरी रानी ने कहा था सभी दिशाओं में शिकार खेलने जाना, लेकिन दक्षिण दिशा में शिकार खेलने के लिए मत जाना। दक्षिण दिशा में है क्या, बात क्या है? राजा दशरथ सर्वप्रथम दक्षिण दिशा को ही गए महाराज शिकार खेलने। दक्षिण दिशा को ही गए। जब दक्षिण दिशा को गए शिकार खेलने तो महाराज शिकार खेलते खेलते एक हिरण्य की बच्चा का पीछा कर लिया। हिरण्य के बच्चा का पीछा कर लिया है महाराज। राजा दशरथ ने क्या क्या, इसी का मैं वध करूंगा। जिस समय धनुष के ऊपर बाण को चढ़ाया, हिरण्य का बच्चा आवाज दे रहा है, राजन कि जा राजा के सुतना ही कोई। जा राजा के सुतना ही कोई, मरण न हो। आवाज बच्चा दे रहा हिरण्य का, महाराज जा राजा के सुतना ही कोई, तासे है मेरो मरण न हो। जिस राजा की कोई औलाद नहीं, कोई पुत्र नहीं है, उस राजा से मेरी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। अब राजा दशरथ ने महाराज जब इतनी बात को सुना, अरे मुझे दुनिया के लोग निर्वंशी कहते थे, दुनिया के लोग मुझे निर्वंशी कहते थे, और आज ये जीव जंतु भी मुझे निर्वंशी कह रहे हैं। राजा दशरथ के मन में चिंता बन गई। फिर से आगे बढ़े। राजा दशरथ के प्यास लगी महाराज, जेठ का महीना था, प्यास लगी और सरोवर पर जल भरने के लिए जिस समय गए तो देखा कि बसी सरोवर में एक कमल का पुष्प खिला है। कमल का पुष्प खिला है महाराज। राजा दशरथ ने कमल के पुष्प को देखा, अरे ये कितना सुंदर सा पुष्प है, इसे हम तोड़ करके अपने महल में ले जाएंगे, महारानी कौशल्या को दे दे। कमल के पुष्प को देखा राजा दशरथ ने, जब धनुष के ऊपर बाण चलाया तो पुष्प से आवाज आ रही है कि नाहक राजन बाण चला।
और निरवंशी न कई हाथों नया। पुष्प से आवाज आई महाराज की, राजन मैं तुम्हारा हाथ नहीं आने वाला हूँ, अगर तुमने मुझे छू लिया तो मैं जड़ से सूख जाऊंगा, क्योंकि तुमने निर्वंशी समय हो, निर्वंशी कहाए जा रहे हो। अब राजा दशरथ वहां से चले कि लोग की दुनिया की लोग कहते थे, आज ये पुष्प से भी आवाज आ रही कि राजा तुम्हारे यहाँ कोई पुत्र का जन्म ही नहीं है। अब महाराज इसी जगह पर गोस्वामी जी ने लिखा है कि एक बार भूपति मन माही और भई गलानी मोरे सुत नाही। अब राजा दशरथ के मन में गलानी उत्पन्न हुई कि दुनिया के लोग मुझे निर्वंशी कहते हैं। राजा दशरथ महाराज वहां से उठे और उठ करके कहां के लिए जा रहे हैं? राजा दशरथ के गुरु का नाम था वशिष्ठ। वशिष्ठ जी के पास में गए और चरणों पर गिर गए हैं। गुरु ग्राह गया तुरंत माही पाला, चरण लागी करी बिनय पिसा। दुख सुख सब गुरु ही सुनाया, कहीं वशिष्ठ बहुत जाकर के राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास में गए। वशिष्ठ जी के पास में गए कि निजी दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। सारा जितना राजा दशरथ के ऊपर महाराज दुख पड़ा था, सारा दुख गुरु के चरणों में गिर गए और सारा दुख सुनाने लगे। गुरुवर, दुनिया के लोग मुझे निर्वंशी कहते थे और आज जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे मुझे निर्वंशी कह रहे हैं। हाथ जोड़कर की बोले, गुरुवर कोई जतन बता दो, कोई जतन बता दो। और रो कर की बोले हैं कि रोई के राजनी कहे और गुरु ने कहा मेरी सुन लीजिए, और दुनिया की सारी बात रे बातों ही लिखी
अरे विपदा पड़ गे हरिश्चंद्र पे, पनिया धरे पीठ पे। अरे विपदा पड़ गे रामचंद्र पे, बन में हरि सिया सिया। महाराज क्या किया? राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी के पास में गए। जब वशिष्ठ जी के पास में गए, हाथ जोड़ करके बोले, गुरुवर मैं आपके पास में आया हूं क्योंकि मुझे दुनिया के लोग निर्वंशी कहते थे। मेरी रक्षा कीजिए गुरुवर, मैं दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता हूं। वशिष्ठ जी मन ही मन में समझ गए कि अगर ये मेरा शिष्य दुनिया में मर गया तो कोई शिष्य अपने गुरु पर विश्वास महाराज नहीं करेगा, क्योंकि गो माने अंधकार और रो माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही सच्चा गुरु दुनिया में बताया। कोई अपने गुरु पर विश्वास नहीं करेगा। वशिष्ठ जी बोले, राजन घबराओ नहीं, हम तुम्हें बता रहे हैं तुम्हारे यहाँ पुत्र होगी, लेकिन कब? गुरुदेव जी वहां से उठे, ठाकुर शिवाला में पहुंचे, आराधना कर रहे, विनती कर रहे कि अगर मेरा ये शिष्य दुनिया में मर गया तो कोई अपने गुरु पर विश्वास नहीं करेगा। भगवान मेरे शिष्य की कोई पुत्र का जन्म ही नहीं हुआ। भगवान की माया होगी तभी संतान होंगे। राजन धैर्य धारण करो, तुम्हें मालूम है भगवान की माया के अंदर, भगवान की कृपा से बगैर कृपा की कोई काम ही नहीं हो सकता। महाराज ये मत सोचिए कि जब भगवान की माया होगी, भगवान की लीला होगी तभी संतान का पदार्पण हो सकता, अन्यथा कभी पदार्पण नहीं हो सकता है। वशिष्ठ जी आए, राजा दशरथ से बोले, राजन घबराओ नहीं, तुम्हें मालूम है, सुना तुम्हारे यहाँ पुत्र होंगे कब? किधर हो धीरा हुई है सूत चारी। धैर्य धारण करो राजन, तुम्हारे यहाँ एक नहीं चार पुत्रों का पदार्पण होगा, लेकिन कब? समय आने पर पुत्र का जन्म होगा। महाराज कब होगा? जब अपने घर में तुम यज्ञ करोगे, पुष्टेष्ट यज्ञ करोगे, तभी तुम्हारे यहाँ पुत्र का पदार्पण होगा। राजा दशरथ कहने लगे, गुरुदेव इसमें क्या बात है? यज्ञ करने में क्या बड़ी बात है? महाराज राजा महाराजाओं के नियम थे, कहा चलिए गुरुवर यज्ञ की जाए। वशिष्ठ जी बोले, मैं यज्ञ नहीं कर सकता हूँ। यज्ञ कौन करेगा? श्रृंगी ऋषि, आपके दामाद जो शांता, आपकी बिटिया ब्याही है शांता, श्रृंगी ऋषि को, जब श्रृंगी ऋषि आएंगे यज्ञ करेंगे तब तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म होगा।
महाराज क्या किया, श्रृंगी ऋषि है वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। जाकर के श्रृंगी ऋषि आए, और जब श्रृंगी ऋषि आए यज्ञ शुभारंभ होने लगा। तो देखा महाराज राजा दशरथ बैठे हुए, महारानी कौशल्या, गुरु वशिष्ठ जी और सभी गुरुदेव ऋषि महात्मा बैठे हुए आहुतियां पढ़ रहे। तो रामचरितमानस में लिखा है कि विप्र सहित मुनि आहुति दीने, सहित मुनि आहुति दीने। विप्र माने ब्राह्मण मुनि बैठे हुए, विप्र सहित मुनि, विप्र माने ब्राह्मण मुनि ऋषि मुनि महात्मा आहुति, जो हवन कुंड में आहुतियां डाली जाती है, आहुति दीने और प्रकटे अग्नि चरो कर लीरे। हाथ में हव्य प्रसाद को ली हुई भगवान हवन कुंड से प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए महाराज, राजा दशरथ से बोले, राजन ये जो हव्य प्रसाद खीर का प्रसाद लेकर के भगवान प्रकट हुए, कहा कि इस प्रसाद को तुम ले लो और जाकर के महारानी कौशल्या को पास खिला दो। तीनों रानियों को खिला देना, तीनों रानियां गर्भवती हो जाएंगी। महाराज राजा दशरथ ने हव्य प्रसाद को लेकर के चले तो सर्वप्रथम पहली रानी कौशल्या को बुलाया। कि तब ही आई प्रिय नारी बुलाई, तब ही आई प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या पहली रानी कौशल्या को बुलाया। कौशल्या आई, बिटिया ये पाए समेट ले आगे, क्या इसी ना फैला के बैठो, हाँ इसे बैठो। क्या क्या कौशल्या को बुलाया, और जब कौशल्या को बुलाया कहा रानी ये प्रसाद तुम ग्रहण कर लो, तुम पुत्रवती हो जाओ। आधा भाग अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, आधा भाग राजा दशरथ ने कौशल्या को दे दिया। उभय भाग आधे कर लीना, उसमें से 2 भाग सुमित्रा को दे दिए और 1 भाग महारानी कैकेयी को दे दिए। कैकेयी को दे दिए। अब महाराज तीनों रानियों ने जब प्रसाद को खाया, तीनों रानियों ने प्रसाद को खाया तो देखा अयोध्या नगरी में जितने महाराज महल बने थे सब मंदिर बन गए। मंदिरों में दासियां सुशोभित हैं, क्योंकि पार ब्रह्म परमात्मा पृथ्वी का भार हरण करने वाला इस पृथ्वी पर आएगा। तो महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज रानी कौशल्या तो ये भी बताते कि महाराज परमात्मा कभी गर्भ में नहीं आता, लेकिन फिर गोस्वामी जी ने लिखा है कि यही विधि गर्भ सहित सब नारी, यही विधि गर्भ, यही
गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। वही प्रसाद को खाया, तीनों रानियां महाराज गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ महाराज। देखा रानी कौशल्या लेटी हुई है और भगवान ने क्या क्या चतुर्भुजी रूप में प्रकट होकर किया। चतुर्भुजी रूप में प्रकट होकर के आए तो मैया कौशल्या ने जवाब दिया, कौन है आप? हाथों में शंख चक्र को लिए हुए आवाज आ रही, माँ मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। मैया कौशल्या ने जवाब दिया, आप मेरे पुत्र नहीं, आप हमारे बाप लग रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े से रूप में आप आए हैं। हमारे पुत्र कैसे बन सकते हैं? पुत्र आता है तो रुदन मचाती हुई गोदी में आता है, और तुम तो इतने बड़े से रूप में आए हो, बालक तो छोटा होता। इतनी बात सुना भगवान छोटा सा रूप धारण किया, मैया कौशल्या की गोद में आगे रुदन मचाने लगे। तो लिखा महाराज, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनोज अवतार, निजी इच्छा निर्मित तनु मायोग ने गोपाल। भगवान ने क्या क्या? विप्रधेनु सुर संतहित, विप्र माने ब्राह्मण, देव माने गाय, सुर माने देवता, असुर माने राक्षस। विप्रधेनु सुर संतहित, संतों के हित के लिए, सारे संसार के हित के लिए लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन्मायो गुण गोपाल। भगवान सभी की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, जगत जगतांतर का भार हरण करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। गोद में आए मैया कौशल्या के, तो लिखा है रामचरितमानस में कि नामी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। महाराज भगवान ने अवतार लिया चैत के महीने में, दिन में 12 बजे, तिथि थी नौमी, और महाराज शुक्ल का पक्ष लगा था, और चैत का महीना शीतल बंद सुगंध हवा चल रही थी। पावन पर्व महीना था, जिस महीने में भगवान ने अवतार लिया। अब क्या किया महाराज? मैया कौशल्या की गोद में भगवान ने जब रुदन मचाया, सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। भगवान ने जब गोद में जाकर के रुदन मचाया महाराज, रानी ने सुना, दासियां भाज करके आई, देखा अरे रानी कौशल्या की कच्छ में पुत्र ने रुदन मचाया, पुत्र का पदार्पण हो गया। तब तक देखा महारानी सुमित्रा के कच्छ में 2 बालक रो रहे, महारानी कैकेयी की कच्छ में 1 बालक रो रहा, देखा 1 नहीं 4 पुत्र भगवान रानी कौशल्या के यहाँ आए। भगवान देखा सारी देवियां भाज करके आई, मंगलाचार गीत गा रही बहना। सभी लोग बोलेंगे ताली बजाते हुए, कितने सुंदर से पुत्र का जन्म हुआ है। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की, बोले वाले कृष्ण भगवान की। कौशल्या के आंगन में भगवान आए तो सारी देवियां गा रही, सभी लोग ताली बजाते हुए बोलेंगे कि देवी सरयों ने दया वरदान, कौशल्या के राम हुए।
धर्म के काम में बैठे हुए भगवान के धाम में आए हुए। यहाँ पर शर्म संकोची बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ऊपर हाथ उठाए सभी लोग, मत आए बहन, ऊपर उठाए लो, हाथ बोली तो उठाए लो। हाँ ऐसे, इधर वाले भैया लोग सभी लोग उठाएंगे हाथ, कहाँ ताली बजाएंगे। देवी सरियों ने दया बरदान कौशल्या के दशरथ के आंगन में सारी देवियां, अयोध्या नगरी की जितनी देवियां थी सभी देवियां आई, मंगलाचार गीत गा रही कि राजन आपकी यहाँ कितने सुंदर से पुत्रों का जन्म हुआ। देखा है महाराज की बताते जब भगवान अवतार लेता है तो दुनिया के देवता लोग भी भगवान के दर्शन करने के लिए अपना अपना भेष बदल करके भगवान के दर्शन करते हैं। भगवान ने दिन में 12 बजे अवतार लिया, सारे देवता लोग मार्ग से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। महाराज जब दर्शन कर रहे हैं लेकिन चंद्रमा महाराज रात्रि में उगता है तो चंद्रमा ने भगवान के दर्शन करने को नहीं पा रहा, सोच रहा नारायण भगवान हट जाएं और मैं भी दर्शन कर लूं, लेकिन नारायण भगवान कहते मैं खुद दर्शन करूंगा। चंद्रमा रो रहा है, भगवान बोले घबराओ नहीं, द्वापर युग लगेगा, कृष्ण रूप में मैं रात में अवतार लूंगा, तब सिर्फ तुम्ही को दिखाई दूंगा और किसी को नहीं। वही भगवान द्वापर युग में चंद्रमा को दर्शन देते, सारे देवता लोग भी भगवान के दर्शन कर रहे हैं और रानी कौशल्या के आंगन में आनंद मनाया जा रहा है। ताली बजाते सभी भक्त बोलेंगे कि राजा दशरथ जी के घर बा। ऊपर हाथ उठाई, देखो भगवान का अवतार हुआ, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है।
कि राजा दशरथ जी के घरवा वो आज जन्मे ललनवा। राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा। दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा। और रानी कौशल्या मन ही मन बिहसई। बदन ललनवा हाय आइला बदन ललनवा आजू हमरे अंगनवा। जन्मे ललनवा जन्मे ललनवा। राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा। पंडित वेद पुराण उचारे वेद उचारे पुराण उचारे। गूंजेला दीप गगनवा बाजेला शुभ दिन अंगनवा आज जन्मे ललनवा। जन्मे ललनवा जन्मे होरलेवा। राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे होरलेवा। इस प्रकार से राजा दशरथ के आंगन में महाराज आनंद मनाया जा रहा है कि एक नहीं चार चार पुत्रों का जन्म हुआ। और महाराज देखा ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवता लोग भी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। जब दर्शन कर रहे हैं महाराज तो क्या किया, धीरे धीरे राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ जी को बुलाया और वशिष्ठ जी को बुला करके चारों बेटों का नामकरण करवाया। चारों बेटों का नाम रखा। कौशल्या के पुत्र का नाम राम और कैकेयी के पुत्र का नाम भरत और महारानी सुमित्रा के दो बालक हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चार चार बेटे राजा दशरथ के आंगन में पल रहे हैं। वशिष्ठ जी ने नामकरण किया। जब वशिष्ठ जी ने नामकरण किया तो महाराज देखा भोले बाबा सुमैया पार्वती जी भी अपना भेष बदल करके दरवाजे पर आई तो मैया पार्वती जी नाचने लगी और बोली
कि दशरथ घर जन्मे राम, दशरथ घर जन्मे राम, वो अयोध्या फूल न छाई। दशरथ घर जन्मे राम, आई राम अयोध्या फूल न छाई रही। जिनके घर में चरण भरत भेद, जिनके घर में चरण भरत भेद, जिनके घर जन्मे राम, हो राम अयोध्या फूल न छाई। इस प्रकार से राजा दशरथ के घर में एक नहीं चार चार पुत्रों का अवतार हुआ। चार चार पुत्रों का अवतार हुआ। सारी देवियां नाच गायन कर रही, अंगलाचार गा रही, अति सुशोभित है सारे दुनिया के लोग। वशिष्ठ जी नामकरण किया। जब नामकरण किया, नामकरण करने के बाद में चारों बेटों का मुंडन करवाया राजा दशरथ ने। चूड़ा कर्ण कीन गुरजाई, विप्रन पुण्य दक्षिणा बहु पाई। अनेक प्रसाद के दक्षिणा लिया, चारों बेटों का मुंडन करवाया है। और उसके बाद में राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी के पास में शिक्षा सीखने के लिए भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भेजा। जब भरत शत्रुघ्न चारों बेटों को महाराज भेजा, गुरुदेव जी के पास में अच्छी सी शिक्षा सीख रहे। गुरुदेव जी बता रहे, बेटा राम प्रातः काल उठ कर के बताया कि प्रातः काल उठी कई रघुनाथ, पिता गुरु ना वही माथा। भगवान राम से बताया है गुरुवर की बेटा राम लक्ष्मण चारों भाई सुबह उठकर के सर्वप्रथम अपने माता पिता की चरणों को छूना और उसके बाद में अपने गुरु। प्रथम पूजा दुनिया में माता पिता, उसके बाद में गुरु की बताई। भगवान राम लक्ष्मण यही कर रहे हैं। प्रातः काल उठते हैं, माता पिता की चरणों, गुरुजनों की चरणों को छूते हैं। और चारों बेटा वशिष्ठ जी के पास में है, शिक्षा सीख रहे। बस इन्हें यही पास रहने दीजिए। राम नाम संकीर्तन बोलेंगे, आरती प्रसाद बाड़े के साथ ही सभी भक्तानंद के साथ बोलेंगे। राधा भगवान कन्हैया से करी कन्हैया कि सितमगर तो इतना सताए, चला जा तो मुखड़ा जरा सा दिखाए, चला जा नहीं पास रहने को कहती हूँ तुझसे, तू अपना जरा सा बनाए, चला जा। राधा
भगवान कन्हैया से बोली कन्हैया जो मैं ऐसा जानती प्रीत की दुखिया नगर ढिढोरा पीटती यस प्रीत न करियो को। राधा भगवान कन्हैया से बोली कन्हैया की दर्द दिल की दबा दीजिए मेरे प्यारे। ए कन्हैया की दर्द दिल की दबा दीजिए मेरे प्यारे थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। ऐसे नहीं ताली बजाएंगे सभी लोग, ताली बजाएंगी और देखो कैमरा चल रहा है। आप सभी लोग दिलीप स्टूडियो और निशा शास्त्री आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपके गांव जगदसलिया की लाइव वीडियो और भी सारी रिकॉर्डिंग सभी को देखने को मिलेगी। ताली बजाएंगे सभी लोग। दर्द दिल की दबा दीजिए मेरे प्यारे दर्द दिल की दबा दीजिए मेरे प्यारे थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे थोड़ा सा मुस्कुरा मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे मेरा दिल आपका घर बना मेरे प्यारे आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे आते जाते रहा गिर न जाओ कहीं राह में चलते चलते गिर न जाओ कहीं राह में चलते चलते आपके दामन छुड़ा दीजिए मेरे प्यारे आपके दामन दर्द दिल की दबा दीजिए मेरे प्यारे दर्द दिल की दबा दीजिए मेरे प्यारे थोड़ा सा मुस्कुरा गम के फंदों को तुमने छुड़ाया था मोहन गम के फंदों को तुमने छुड़ाया था मोहन आके मरे
रात्रि कालीन वेला में बहुत सुंदर सी कथा होगी। भगवान कन्हैया ने किस प्रकार से जेल खाने में अवतार लिया। भगवान कृष्ण का अवतार होगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में माताएं बहनें अपने अपने घर से कुछ ना कुछ लाएंगी, टॉफी बिस्किट और दक्षिणा सभी लोग लाएंगी। रात्रि कालीन वेला में भगवान कृष्ण का अवतार होगा। अब इसी के साथ में सब लोग खड़े हो जाइए और भगवान की आरती होगी। माताएं बहनें भैया लोग सभी लोग आगे आ जाइए।